वेलकम टू सुरभि साइंस हब वंस अगेन। आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेने वाले हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह आपको डराती ज़रूर है। तो आज हम उसका सोल्यूशन लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। हमारा टॉपिक है आज हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। इसमें मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं लेकिन मार्क्स उसी के आते हैं जो एग्ज़ाम्स अच्छा करके आते हैं। तो चलिए देखें क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन। अब अगर हम इस लाइन को पढ़ें, द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड शूट इज दैट रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स whereas shoot is responsible for transport. The other difference that roots have root hairs whereas shoot has blah blah blah. ज़्यादातर लोग डिफरेंसेस जब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या पढ़ने लायक लगता है? ऐसा लगता है कौन पढ़े इतना सारा। इसलिए हमेशा डिफरेंसेस जो होते हैं उन्हें टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिखना चाहिए। इसमें आपको पॉइंट्स भी आप बता सकते हो कि आपने कितने पॉइंट्स में लिखा है, और इसमें प्रॉपर दिख भी रहा है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है कि जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड जो भी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने उनको अंडरलाइन भी किया है, और आप भी उनको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एक्सटर्नल या टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता तो वो पॉइंट्स देखते हैं कि आपने कितने पॉइंट्स डिफरेंसेस के लिखे हैं। सो जस्ट लुक एट द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स को अंडरलाइन करना ना भूलें। दूसरी बात, जो भी आप डिफरेंसेस में लिखें, यहाँ पे अगर आप देखें जो मेन वर्ड है वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। जैसे रूट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल, तो मैंने एब्जॉर्ब को अंडरलाइन कर रखा है बिकॉज दिस इज़ द की वर्ड। तो हम इस तरह से टीचर को या एक्सटर्नल को बताते हैं कि हाँ हमें आता है। उसके पास पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता, क्योंकि बुक्स कॉपीज़ जो उसके पास आती हैं वो इतनी सारी होती हैं, लाखों में, तो एक एक चीज़ को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो दैट विल बी मोर गुड फॉर हिम टू चेक योर कॉपी। अब नेक्स्ट आते हैं हम अदर पॉइंट्स पे। अदर पॉइंट्स ये हैं कि आप डायरेक्टली आंसर पे मत आइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं राइट समथिंग अबाउट न्यूक्लियस और व्हाट इज़ न्यूक्लियस, तो सीधे ये मत कहिए कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस, आप सीधे न्यूक्लियस के बारे में लिखना शुरू कर दें। नहीं, पहले आपको सेल के बारे में बताना होगा और फिर हम न्यूक्लियस पे आएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा भी मत बताइएगा कि आप सेल ही बताते रह गए और जो मेन न्यूक्लियस है वो रह गया। 2-3 लाइन में आप सेल डिफाइन करेंगे एंड देन न्यूक्लियस। अब जैसे रूट शूट की ही बात अगर हम लें, तो पहले हम प्लांट बताएंगे, उसके पार्ट्स बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि हाँ रूट और शूट भी उसके पार्ट्स होते हैं, एंड देन वी कम ऑन रूट एंड शूट। इस तरह से आप अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे। दूसरी बात यह है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपको इम्पॉर्टेंट या कीवर्ड लगे उसको अंडरलाइन करना ना भूलें। कुछ लोग होते हैं कलरफुल पेन्स लेके जाते हैं, उनसे अंडरलाइन करते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, बट रेड कलर नहीं यूज़ करना है, रेड पेन यूज़ नहीं करना है। आप कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं। टाइम नहीं है तो कभी कभी तो मैं तो ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर दिया करती थी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, पर थोड़ा डार्क अंडरलाइन करती थी जो दिखे दूर से ही। इसके अलावा हम डायग्राम्स की बात करेंगे। डायग्राम्स जहाँ तक हो सके बायोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर डायग्राम आता है तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, इज़न्ट इट? अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको उसी को ही बना के और इसी को तो डिस्क्राइब करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता। उस केस में भी आपको डायग्राम बनाना है, बहुत हाई फाई नहीं बनाना, एक रफ डायग्राम। जैसे कि अगर हम इस स्लाइड को देखें, यहाँ मैंने रूट का एक डायग्राम बनाया और उसमें राइजोम शो किए, ये बिल्कुल एक रफ डायग्राम है। ऐसे यहाँ पे मैंने शूट और इसके ये थोड़ा सा इसमें स्टेम्स निकाल दिए हैं। इस तरह का एक रफ डायग्राम आप बना सकते हैं। और हाँ, उसकी लेबलिंग ज़रूर कीजिए। यहाँ मैंने लेबलिंग नहीं करी है। लेबलिंग शुड बी नीट एंड परफेक्ट, और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो उसकी लेबलिंग भी कीजिए। और नेक्स्ट आता है राइटिंग। आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम में। हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, हमारी राइटिंग कौन दिखेगा, वो तो बचपन में कहते थे टीचर्स। नहीं, अगर आज भी आपकी राइटिंग अच्छी है, आप अच्छा लिख रहे हैं, तो 1-2 पॉइंट्स आपको, 1-2 मार्क्स आपको राइटिंग के भी मिलते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट था जो कि जब लिखता था तो वो सारे वर्ड्स मिला देता था, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी पढ़ने में कि उसने लिखा क्या है। पढ़ता तो वो था अच्छा और लिखता भी अच्छा था, पर जब सारे वर्ड्स मिले हुए हों तो आप कैसे उसको ढूंढ सकते हो कि उसने क्या लिखा है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे करते हैं। राइटिंग में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो राइटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत कर्सिव राइटिंग टाइप आप लिखिए, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए कि क्या लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबलिंग की। अब लेबलिंग दो तरीके की हो सकती है, या तो वन साइडेड हो, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं एक ही तरफ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल, ये सब एक तरफ हैं। और या फिर ऑल साइड्स में हो सकती है, ऐसे जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपके टीचर्स कहें। क्योंकि हमारे यहाँ कभी कुछ टीचर्स कहते थे एक तरफ ही लिखो सब लोग, कोई कहता था कि नहीं नहीं थ्रू आउट ऑल द साइड्स लिखो। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन लेबलिंग नीट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, चाहे रफ डायग्राम हो चाहे परफेक्ट डायग्राम हो, द लेबलिंग शुड बी नीट। सो दिस कम्स टू एन एंड टू अ वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। क्या होगी वो चीज़, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।